अरे यार, कल ना मेरा वो सीए बॉस मिला था, बड़ा परेशान सा लग रहा था। अच्छा, क्या हुआ? कह रहा था कि उसका एक क्लाइंट है, उन्होंने 2019 में वसीयत बनाई थी। हाँ? अब 2024 चल रहा है, तो कुछ बदलना चाह रहे हैं उसमें। तो पूछ रहा था कि भाई ये वसीयत में बदलाव वगैरह करने का कानूनी तरीका क्या है, मतलब कैसे होता है ये सब। हाँ, ये सवाल तो बहुतों के मन में आता है। बिल्कुल, तो सोचा आज इसी पे बात करते हैं कि अगर वसीयत बन गई है और बाद में कुछ काटना पीटना है, बदलना है, तो कैसे करें। सही टॉपिक चुना है, सबके काम आएगा ये। हाँ, जिन्होंने बना ली है या जो सोच रहे हैं बनाने का। और हम बात करेंगे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 71 के हिसाब से, है ना। बिल्कुल, उसी के इर्द गिर्द रहेगी सारी बात। तो देखो, शुरू करते हैं। हाँ, बताओ। देखो, इसका जो मूल नियम है ना, वो बड़ा सीधा है। एक बार वसीयत ठीक से बन गई, मतलब उस पे वसीयत बनाने वाले ने साइन कर दिए, गवाहों ने साइन कर दिए। हाँ, मतलब एग्जीक्यूट हो गई प्रॉपर्ली। उसके बाद अगर उसमें कोई भी बदलाव करना है, कुछ मिटाना है, कुछ लाइनें जोड़नी है, काटना है, तो उसके लिए ठीक वही फॉर्मेलिटीज, वही औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी जो पहली बार वसीयत बनाने में लगी थी। हो, मतलब ऐसा नहीं कि बस पेन से काट के ऊपर लिख दिया और हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मान्य नहीं होगा। अच्छा। सबसे जरूरी बात यह है कि उस बदलाव को भी कम से कम 2 गवाहों से अटेस्ट करवाना पड़ेगा, मतलब प्रमाणित करवाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ओरिजिनल वसीयत पे करवाते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे। ये गवाह कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये बदलाव वसीयतकर्ता ने ही किया है अपनी मर्जी से। तो फिर ये बदलाव मानने कैसे होते हैं, मतलब ठीक ठीक क्या करना होता है, ये थोड़ा समझाओ। हाँ, देखो, इसमें कुछ तकनीकी बातें हैं, ध्यान से सुनना। हाँ। पहली बात, जो भी बदलाव किया है, चाहे कुछ काटा हो या जोड़ा हो, वसीयत बनाने वाले को, मतलब टेस्टेटर को, उस बदलाव के ठीक पास में या हाशिए पर, मार्जिन में साइन करना होगा। ओके, बदलाव के पास साइन। हाँ, और दूसरी बात, कम से कम 2 गवाहों को भी उसी बदलाव के सामने या पास में साइन करना होगा। अच्छा, गवाहों को भी वहीं पे? हाँ, वहीं पर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वसीयत के आखिर में साइन करें, या एक अलग से मेमोरेंडम, मतलब एक पर्ची या नोट बनाकर जिसमें लिखा हो कि फलाना बदलाव किया गया है, और फिर उस मेमोरेंडम पर वसीयतकर्ता और गवाह साइन करें। पर सबसे जरूरी क्या है, वसीयतकर्ता के साइन, कम से कम 2 गवाह, और उन गवाहों को ये पता होना चाहिए कि वो किस चीज पर साइन कर रहे हैं, कि वो उस खास बदलाव को प्रमाणित कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उन्हें पता हो। हाँ, इसे कानून में एनिमस अटेस्टेंडी कहते हैं, मतलब गवाही देने की नियत। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है दिमाग में। ये जो गवाह है बदलाव के लिए, क्या ये वही होने चाहिए जिन्होंने ओरिजिनल वसीयत साइन की थी? मान लो वो मिल ही नहीं रहे अब। नहीं, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अरे वाह। कानून ऐसा कुछ नहीं कहता। आप बदलाव के लिए एकदम नए गवाह ला सकते हैं। अच्छा। हाँ, बस वो 2 होने चाहिए कम से कम, और पूरी प्रक्रिया ठीक से फॉलो होनी चाहिए, वो बिल्कुल मान्य होंगे। ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ, बिल्कुल। और देखो, अदालतों ने भी इस पर काफी कुछ कहा है। हाँ, जैसे एक केस था जानकी नारायण भोईर का, 2003 का। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये जो सेक्शन 71 की प्रक्रिया है ना, ये मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है। अच्छा। अगर वसीयत बनने के बाद बदलाव किए और ठीक से गवाही नहीं करवाई, तो वो बदलाव मान्य नहीं होंगे, रद्द हो जाएंगे। फिर एक और केस था निरंजन उमेश चंद्र जोशी वाला, 2006 का। उसमें कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया, एनिमस अटेस्टेंडे पर, कि गवाह को पता होना चाहिए वो क्या साइन कर रहा है। सही है। एक और था हजारा बिरादरी का, 2005 का। उसमें कहा कि अगर प्रक्रिया ठीक है तो छोटी मोटी बातें जैसे किसी पन्ने पर 2 बार साइन हो गए तो उससे वसीयत संदिग्ध नहीं हो जाती। मेन चीज है प्रक्रिया का पालन। समझ गया। तो मतलब अगर मुझे असल में बदलाव करना है अपनी वसीयत में, तो क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली बताओ। बिल्कुल, देखो, सीधी सी बात है। हाँ। स्टेप 1, पहले तो साफ साफ लिखो कि क्या बदलना है, हाशिए में लिखो या एक अलग मेमोरेंडम बना लो। ठीक है। स्टेप 2, कम से कम 2 गवाह ढूंढो, नए पुराने कोई भी, और उन्हें समझाओ कि भाई तुम इस खास बदलाव के गवाह बन रहे हो। ओके, उन्हें बताना जरूरी है। हाँ। स्टेप 3, फिर ठीक से साइन करो। पहले आप यानी वसीयतकर्ता बदलाव के पास, फिर दोनों गवाह वहीं पास में, और तारीख जरूर डालना। हाँ, तारीख इम्पोर्टेंट है बहुत। स्टेप 4, इसका पूरा रिकॉर्ड रखो, और हो सके तो उस बदलाव वाले हिस्से या मेमोरेंडम को रजिस्टर करा लो।
जरूरी नहीं है पर सेफ रहता है। रजिस्ट्रेशन से एक पुख्ता सबूत बन जाता है। बिल्कुल, बाद में कोई झगड़ा नहीं। तो यार इस पूरी बातचीत की मोटी मोटी बातें क्या रही, एक बार फटाफट बता दो। हाँ, देखो की टेकअवेज ये हैं। पहला, बदलाव के लिए वही पुराने गवाह चाहिए हो ऐसा जरूरी नहीं है, नए गवाह चलेंगे। ठीक। दूसरा, बदलाव के लिए भी कम से कम 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके। तीसरा, अगर बदलाव पर ठीक से गवाही नहीं हुई, मतलब प्रॉपर अटेस्टेशन नहीं हुआ, तो वो बदलाव कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगा। राइट। चौथा, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है पर करा लेना अच्छा है। ठीक है। और हाँ, एक और बात जो शायद पहले नहीं बताई, अगर वसीयत पर फाइनल साइन होने से पहले ही उसमें कोई काट-छाट की गई है तो उसके लिए अलग से गवाही नहीं चाहिए। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये नियम सिर्फ वसीयत एग्जीक्यूट होने के बाद वाले बदलावों के लिए है। समझ गया। तो मतलब कानून ने रास्ता तो दिया है बदलाव का, बस थोड़ी सावधानी रखनी है। बिल्कुल सही। प्रक्रिया का पालन करना सबसे जरूरी है। सही कहा।